हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव एंड पैसिव स्टार्ट करेंगे और एक्टिव एंड पैसिव बेसिक से बताएंगे। तो जैसे कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, तो आज इसमें जो है हम प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे और सबसे पहले इसका जो है बेसिक बताएंगे। उसके बाद प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार के होते हैं, उनको जो है वन बाई वन क्लियर कराएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले हम जो है इसका बेसिक ले लेते हैं। तो जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, चेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव। तो जो वॉइस जो है 2 प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर ही ना एक ये एग्जाम्पल है, कृष्णा रीड्स ए बुक। ये एक्टिव वॉइस है। जितने भी सेंटेंस हमारे होते हैं वो सब एक्टिव वॉइस होते हैं। तो ये कृष्णा रीड्स ए बुक है, ये एक्टिव वॉइस है। जब इसका हमें पैसिव वॉइस बनेगा तो इसका पैसिव वॉइस, ए बुक इज़ रीड बाई कृष्णा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक भाषा को जो है, इंग्लिश को दूसरे इस सेंटेंस को दूसरे शब्दों में किस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक्टिव पैसिव का यूज करना पड़ता है। यानी वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज़। तो आवाज़ यानी कितने प्रकार से, तो 2 प्रकार से हम एक सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हम इसमें जो है एक्टिव टू पैसिव सिर्फ 3 पॉइंट की मदद से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लियर कराएंगे। तो इसमें जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम बताना चाहेंगे। सेंटेंस जो होता है हमारा, सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। सेंटेंस जो है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। तो एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है उसी को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही ना हमारा एक्टिव वॉइस कृष्णा रीड्स ए बुक, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है इसमें ए बुक है। ऑब्जेक्ट इसमें ए बुक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इसमें ए बुक है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए एक्टिव वॉइस में तो ए बुक ऑब्जेक्ट है, बट पैसिव वॉइस में ए बुक को देखें तो सब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव वॉइस में ए बुक क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और यहाँ पर ही ना ये सेकंड कंडीशन है, और इसमें जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। तो इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ देखें तो ये एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का ये, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है कृष्णा। कृष्णा जो है इसमें जो है क्या है? सब्जेक्ट है। कृष्णा जो है सब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो कृष्णा जो है ऑब्जेक्ट है, इसमें जो है कृष्णा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे कि एक्टिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में उसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसी को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखिए, और इसमें एक्टिव वॉइस की क्रिया पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। एक्टिव वॉइस की एवरीवन को, किसी भी सेंटेंस की कोई भी क्रिया हो तो पैसिव, एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में यूज़ होता है, यानी थर्ड फॉर्म में ट्रांसफ़र यानी परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि रीड्स है, तो यहाँ पर ना ये सेंटेंस के अनुसार तो वर्ब आएगी, बट या रीड्स जो है थर्ड फॉर्म है, रीड्स की रेड जो है थर्ड फॉर्म है। तो इसमें जो है थर्ड फॉर्म प्रत्येक सेंटेंस में पैसिव वॉइस में चेंज करते समय यूज होगी। तो यहाँ से जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये हमने सारणी बनाई है। तो आई का जो है वाई में, जैसा कि देखें तो यहाँ से देखें एक्टिव से पैसिव जाते हैं जब हमें
एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखते हैं ऑब्जेक्ट में, तो उससे पहले वाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वाई का। तो इसी प्रकार देखें तो अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है, अगर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करेंगे तो वाई मी, वी का वाई यस, यू का वाई यू, और सी का वाई हर, ही का वाई हिम, दे का वाई देम, और इट का वाई इट। तो इसे लर्न कर लें, इसका काफ़ी यूज होने वाला है, इसी की मदद से एक्टिव टू पैसिव चेंज होने वाला है। और ये हमने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो यहाँ देखिए पैसिव वॉइस स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस जो है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। बट पैसिव वॉइस 1 2 3 2 ये हमने अपनी ट्रिक बनाई है स्वयं, सेल्फिश। ठीक है, तो इस ट्रिक को हम समझाना चाहेंगे। तो 1 2 3 का मतलब है ये पॉइंट लिखे हुए हैं 1 2 3। तो हमारी जो ट्रिक है, पहला नंबर है पॉइंट 1, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 2। ये हमारा पैसिव वॉइस का ट्रिक है। तो इसका यूज कैसे करेंगे? और जो है हमारा एक्टिव वॉइस जो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमें जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए। एक्टिव वॉइस ये है, इसका जो है ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। इसको जो है यहाँ पर ही ना ट्रांसफ़र करना है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस का। अब सेकंड में यहाँ देखें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ही ना इसे ट्रांसफ़र करेंगे ऑब्जेक्ट को। एक्टिव वॉइस की क्रिया पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में हो जाती है। ये हमारी क्रिया जो है ना यहाँ पर ही ना जो थर्ड फॉर्म में तो यूज़ होगी, ये यहाँ से जो क्रिया है थर्ड फॉर्म प्रत्येक सेंटेंस में थर्ड फॉर्म में यूज होगी। बट टेंस के अनुसार जो भी क्रिया आएगी इज एम आर वो टेंस के अनुसार क्रिया लगाई जाएगी इसमें। तो ये हमारा हुआ बेसिक क्लियर। और आज हम आपके लिए प्रेजेंट के पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट 4 प्रकार के होते हैं। 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब में सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमने जो बताया था उसी के अनुसार चेंज करेंगे। और यहाँ पर ही ना जो है वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म का यूज जो है प्रत्येक सेंटेंस में यूज होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज के साथ बीइंग करेंगे और इज एम आर का जैसे कि टेंस के अनुसार करेंगे इज एम आर का यूज। और थर्ड फॉर्म का यूज तो करेंगे प्रत्येक एवरी टेंस में। और यहाँ पर ही ना हैज़ हैव ये प्लूरल सिंगुलर टेंस के अनुसार और प्लस बीन और ये थर्ड फॉर्म। और फोर्थ टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस की जो है यहाँ पर ही ना पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले लेंगे प्रेजेंट टेंस को जो है पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें जो है हमने बताया था 4 टाइप्स होते हैं। बट इसके जो है 3 टाइप्स के ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं, 1 टाइप के पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें जो है फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कृष्णा प्लेज क्रिकेट। कृष्णा प्लेज क्रिकेट। तो इसमें देखें कृष्णा जो है, इसमें जो है इसकी हिंदी भी बताते चलते हैं साथ साथ। तो इसमें जो है देखें तो कृष्णा जो है सब्जेक्ट है, ये प्लेज जो है वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो है सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसकी हिंदी है कृष्णा खेलता है, कृष्णा क्रिकेट खेलता है, कृष्णा जो है क्रिकेट खेलता है। तो ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस है। तो इसे जो है हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमने बताया था, यानी जो है ये एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसको जो है हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्रिकेट। अब जो है हमने बताया था इंडेफिनिट में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं।
यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्रिकेट और ऑब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट बना दिया हमने क्रिकेट। अब वर्ब लेंगे तो इसमें जो है सिंगुलर है तो इज लेंगे, और वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म लेंगे तो प्लेड हो जाएगी ये, प्लेड। वाई लगाते हैं इसके बाद वाई, और ये कृष्णा सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा कृष्णा, इस प्रकार से। और इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेंगे तो इसका जो है एक्टिव वॉइस है हमारा, राम राइट्स ए लेटर। तो इसमें जो है राम जो है सब्जेक्ट है, राइट जो है वर्ब है, और ये ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये है राम एक पत्र लिखता है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। और वर्ब थर्ड फॉर्म, और वर्ब थर्ड फॉर्म लेंगे, और वर्ब से पहले टेंस के अनुसार इसमें इज एम आर है तो इज एम आर लेंगे। तो यहाँ पर ही ना सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो लेटर, लेटर इज, अब जी आर राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटन, रिटन बाई राम। तो किसके द्वारा? राम के द्वारा। अब ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है दो एग्जाम्पल करा दिए हैं तो स्पष्ट हो चुका होगा। अब इसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल एक्टिव, एक्टिव है हमारा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर ही ना ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है टोटल। तो अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो इसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, और इसे बोलेंगे मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें जो है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट जो है इसमें क्रिकेट है तो क्रिकेट। अब इसका जो है इज लेंगे, इसमें क्या होता है कि इसके संग आई एन जी हटाने के लिए विंग का यूज़ करेंगे, विंग, और यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लेड। और वाई राम, तो इसका जो है हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से फार्मूला भी बना सकते हैं। तो देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पर जो है हमें ऑब्जेक्ट का, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लेना है। नंबर 2 में इज एम या आर का यूज करना है। थर्ड पॉइंट में हमें करना है वर्ब थर्ड फॉर्म में लेनी है। 4 पॉइंट में हमें करना है वाई का यूज, और 5 पॉइंट में हमें लेना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये हुई ट्रिक। तो जैसे कि हमने इसको चेंज किया तो इसकी भी हम ट्रिक बना सकते हैं फार्मूला। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे? फर्स्ट में तो वही कंडीशन है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है। नंबर 2 में इसमें जो है इज एम आर का यूज़ करना है, इज एम आर का यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 3 में हमें विंग का यूज़ करना है। 4 पॉइंट में हमें करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, नंबर 5 पर हमें वाई का यूज़ करना है, और नंबर 6 पर हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। अब ये हमने इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर ही ना हमारा एक्टिव है मीरा सिंगिंग, मीरा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यानी मीरा एक गाना गा रही है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले इसमें जो है ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ए सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग। इसके बाद इज एम आर, तो ये सिंगिंग मतलब सिंगुलर है तो इज लेंगे। अब विंग, तो विंग लगाएंगे यहाँ पर ही ना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब जो है सिंगिंग है, सिंगिंग की हो जाएगी सॉन्ग, तो ये हो गई संग। तो अब इसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसके बाद हम करेंगे वाई का यूज। अब सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, इसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा इसका मीरा हो जाएगा।
तो ये हमने 2 टेंस क्लियर कराया। इसके बाद है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस लिखेंगे। तो एक्टिव वॉइस हमारा रामा हैज़ प्लेड क्रिकेट। रामा इज प्लेड क्रिकेट, रामा ने खेल खेला है। तो यहाँ पर ही ना सबसे पहले हमें इसे जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर ही ना सबसे पहले हमें जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये क्रिकेट। अब इसके बाद हैज़ है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसके साथ बीन का यूज करेंगे, और ये प्लेड है, यानी ये थर्ड फॉर्म स्वयं ही है, तो ये थर्ड फॉर्म यहाँ लिख देंगे। फिर वाई का यूज करेंगे, और ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इसका जो है फॉर्मूला बनेगा हमारा, फर्स्ट नंबर पर हमें जो है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 2 पे हैज़ या हैव का यूज़ करना है, ये वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार, या प्लूरल है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करना है। नंबर 3 पे हमें बीन का यूज़ करना है, और नंबर 4 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और नंबर 5 पर वाई का यूज़ करेंगे, और नंबर 6 पर इसका उल्टा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसकी मदद से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस है राम हैज़ ईटन ए मैंगो। राम हैज़ ईटन ए मैंगो। तो यहाँ पर ये राम जो है सब्जेक्ट है, हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, ईटिन जो है मेन वर्ब है, और ए मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है। इसका जो है हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये हमने तीन प्रकार के हमने जो है सेंटेंस बताए हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट, और तीनों में हमने जो है इस प्रकार के फॉर्मूला बताए हैं। तो इनको, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट के नीचे जस्ट इसी फॉर्मूले को पहले लिखें, और उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखें। तो इस सूत्र की मदद से जितने भी हम बनाना चाहें पैसिव वॉइस, तो इसकी मदद से बना सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये आज हमने प्रेजेंट के कराए हैं, उसके बाद पास्ट के, उसके बाद फ्यूचर के, जैसे इसके हम कंप्लीट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कराएंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड, पढ़ाई स्टडी से रिलेटेड प्रत्येक वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पर ना इसको जो है हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसकी साइड ये हमने स्ट्रक्चर लिखा है, इसकी मदद से सॉल्व कर लिखेंगे। तो फर्स्टों में है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ ये मैंगो है, तो इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो ए मैंगो। अब हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। तो ये जो है सिंगुलर है, तो हैज़ का यूज़ करेंगे। वीन है, तो वीन तो जो है सेम रहेगी वीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटिन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म स्वयं ही है, तो ईटिन ही आ जाएगी। अब फिर इसके बाद वाई का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम है, इसे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देंगे राम। तो ये हमने टोटल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये इसका स्ट्रक्चर नोट करें, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका ये स्ट्रक्चर, और ये प्रेजेंट परफेक्ट इसका ये स्ट्रक्चर। तो ये हमने 3 प्रेजेंट के टेंस कंप्लीट कराए हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या हुआ, जो भी वीडियो आएगी इंग्लिश की, सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। थैंक यू।